Now, shifting focus, a war is brewing in RJD Parivar. Tensions in the RJD and Lalu Yadav's family have reached new heights. 2 days after Rohini Acharya alleged that Tejaswi Yadav abused her and threw a slipper at her during an argument at home, she has now doubled down on her stance, claiming that she has disowned her brother Tejaswi. She also asserted that she didn't lie about anything on social media and that her parents and sisters are with her. Meanwhile, the rift has widened further as 3 more daughters of Lalu Yadav and Rabri Devi have moved out of the family home in Patna on Sunday. Now, Tej Pratap, Lalu's elder son, has come out in support of his sister Rohini Acharya, warning that he won't tolerate her insult. He also claimed that certain Jaychands had clouded Tejaswi's judgment and urged his father to give a signal to act against them. Meanwhile, RJD veteran Shivanand Tiwari has slammed Lalu Yadav, accusing him of acting like blind King Dhritarashtra, blinded by his love for Tejaswi and obsessed with making him the next Chief Minister of Bihar. छापा, ठीक है, हम अपने ऊपर तो ले लेंगे, मेरे पिता पे क्यों छापा? ऊपर से हम आके उनसे बोलने आए। उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। कुछ कहेंगे क्या? कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना चाहिए आपने? आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। देखिए, लालू जी की परिवार का मामला है और पारिवारिक मामले में ज़्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें रोहिणी आचार्य ने कही है वो काफ़ी दुखद है। इस पर लालू परिवार की तरफ से ही सफाई आनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक ऐसी लालू परिवार की तो बेटी हैं लेकिन बिहार की बेटी भी, और बिहार में बेटियों का बहुत सम्मान है, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है, और विशेषकर उस बेटी के लिए जिसने अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पिता की जान बचाने के लिए बाहर निकाला हो। क्यों उनके लिए भद्दी बातें परिवार में कही गई, किसने कही, क्या उस पे बाध्यता थी कि जिस कारण से इस तरह की बातें कही गई? इन सारे सवालों का जवाब लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव को बाहर आके बिहार के लोगों को बताना चाहिए। रोहिणी आचार्य के लिए क्या कहेंगे? कल जैसे वो ये हमारे परिवार का मामला है, इसमें बाहर कुछ कहने की चीज़ नहीं है। धन्यवाद। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। रोहिणी का घर है, माता पिता वहाँ रह रहा है, सब लोग रह रहा है, भाई बंधु सब लोग हैं। अगर कोई ऐसा बात है तो उसको अधिकार है, कह देना चाहिए था मेरे घर से जाइए। जितना अगर वो बोली है, अगर उस बात में दम है, सही है,
तो अगर कोई उसके साथ कोई गलत बात बोला है तो वो गलत है, किसी को अधिकार नहीं है बोलने का। जब बिहार का भविष्य तय होने वाला है तो उस वक्त उस परिवार के अंदर इतने डिफरेंसेस पैदा हो जाएं, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, जिस बेटी ने किडनी दी है वो नाराज़ हो के घर छोड़ के बाहर आ जाए, तो ये कोई बहुत अच्छे साइन नहीं है, ना उनकी पार्टी के लिए ना बिहार के लिए। वो हमारी एलाई ज़रूर हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके परिवार में क्या चल रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब मेरा मानना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परिवार के हर आदमी को राजनीति में लाया जाए। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। ऐसे में मैं चाहूँगा कि जो भी दूरियां हैं और जिनकी भी वजह से है, जल्द से जल्द पूरा परिवार एक हो। राजनीतिक मतभेद हम लोग के हैं, वो राजनीतिक मंच पे हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। And my colleague Piyush Mishra is now joining us on this story. Piyush, after Rohini Acharya, now 3 more daughters of Lalu Yadav have left the house in Patna. Now the question that arises is that the party that was promising women's safety and security in the state just a few days ago is now finding it difficult to ensure the respect and well-being of their own daughters. Well, that's right, Anjali, and similar sort of questions are being raised by the various political parties in Bihar, be it about BJP, LJP, or their family associates, their close aides. Saju Yadav, who is mama of Rohini Acharya, even he is coming out and questioning the same thing as to why Lalu Prasad Yadav has not been able to safeguard the respect of his own daughter. So various questions are now being asked. As of now, nobody from Lalu family has spoken out anything, be it about Tejasvi Yadav or Rabri Devi or Lalu Prasad Yadav himself. But yes, Tej Pratap Yadav's old video is now doing rounds on social media where he is saying that agar hamari behan ko kuch hua to Sudarshan Chakra chalega. So that's the kind of message which Tej Pratap Yadav is now sending out. We'll have to wait and watch when will Lalu Prasad Yadav will speak on this and if Tejasvi Yadav is going to break his silence because the allegations those were leveled by Rohini Acharya were very serious allegations where she went on to say that she was not only humiliated but was also disrespected. The family members in the house of Lalu Prasad Yadav tried to show slipper to her. So these are very serious allegations. Those are now coming to the fore. BJP is raising a lot of questions on this and asking answers from Lalu Prasad Yadav. All right, Piyush, thank you for those details. But do stay with us. We'll now tell our viewers what exactly transpired at the Rabri Devi residence after the crushing defeat of the RJD in the Bihar elections. Now, Rohini and Tejasvi Yadav had a tiff over poll loss. It was an embarrassing defeat for the RJD in the recently concluded Bihar elections, after which Rohini Acharya blamed Tejasvi Yadav's aide for the RJD poll drought. After which Tejasvi Yadav objected to sisters' barbs at his aid, and after which Rohini told Tejasvi that you always ignore our advice as far as the elections are concerned and you always consider the advice of your aides. After which Tejasvi Yadav got enraged and he tried to hit Rohini with a slipper. Remember, this has been claimed by none other than Rohini Acharya herself that Tejasvi Yadav tried to hit her with a slipper after she raised questions on his aid for the poll defeat. Now, Mother Rabri and Sister Misa tried to intervene to save Rohini while this was happening between Rohini Acharya and Tejasvi Yadav, and after which the shattered Rohini Acharya left for Delhi in a huff, and she also posted on social media platform that she is cutting ties with her family and that she does not have a family, although she has now clarified that she has only cut ties with Tejasvi Yadav.
And my colleague Piyush continues to stay with us. Piyush, what was the reason for the 3 other daughters to leave their house in Patna? We saw Rohini Acharya leaving the house on Saturday, and then one day later, 3 more daughters of Lalu Yadav left the house. Well, actually, as of now, these 3 daughters have not spoken out anything on camera. But yes, we were there at the Patna airport where we grabbed those visuals of 3 more daughters leaving the house of Lalu Prasad Yadav. And this is certainly signifying that how the Pari-war, the feud in Lalu Parivar has now come out in the open, where only Tejasvi Yadav is left in the house. Apart from that, Tej Pratap Yadav, who had earlier left and he had formed his own party, he is not residing there. Apart from that, we are also seeing how Rohini Acharya and various other daughters of Lalu Prasad Yadav, even they are not happy with the kind of decision making those are taking place in Lalu Parivar. So now 3 daughters have also left, and it is certainly indicating that it is happening because of the feud which is now coming out in the open. You would also remember that Tej Pratap Yadav and Rohini Acharya in the past have made serious allegations against Sanjay Yadav, saying that this is a same man, because of him a lot of problem in not only in party politics are taking place but also in family taking place. But Tejasvi Yadav ensured that no actions are taken against Sanjay Yadav. But after the poll debacle of RJD in recent Bihar Assembly elections, we are now seeing how all the members, including Tej Pratap Yadav, Rohini Acharya, 3 other daughters, they all are now raising questions over the integrity of Sanjay Yadav. We'll have to see when will this feud in family of Lalu Prasad Yadav comes to an end, and if Lalu Prasad Yadav himself is going to come out and speak on this massive development which is now taking place in his own family. Absolutely, Piyush, do stay with us. So a gripping family feud has erupted within the RJD Parivar. At the center of the chaos is Tejasvi Yadav and his 2 close aides, Sanjay Yadav and Rameez Nemat. Now, Rameez Nemat Khan is an old friend of Tejasvi Yadav and a part of his core team. Their friendship extended from the cricket ground to politics. He has been accused of allegedly humiliating Lalu Yadav's daughter Rohini Acharya, with her claiming that she was beaten with slippers by Tejasvi at his behest. Rameez is the son-in-law of former Samajwadi Party strongman Rizwan Zahir. However, his profile is mired in controversy. He is facing multiple criminal cases, including a murder charge for which he is currently out on bail. My colleague Santosh gets us this report from Balrampur. Take a look. ये दिमागी रूप से गैंगस्टर माइंडेड आदमी है। ये शुरू से जब से यहाँ आया तुलसीपुर में, शादी होने के बाद, रिजवान जहीर के यहाँ रिश्ता होने के बाद, तो इसने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के जितने बेरोजगार लड़के होते हैं, जो ग्लैमर पसंद लड़के होते हैं, उनको ये हायर किया। हायर का मतलब ये था कि उनको आकर्षित करने के लिए तेजस्वी का नाम लेकर के कि हम तेजस्वी के दोस्त हैं या जो भी हो, तो आजकल नए लड़के आप जानते हैं कि ग्लैमर पसंद करते हैं, तो उनको लगा कि ये तेजस्वी यादव का दोस्त है और इसके साथ रहने पे हमें जो है बहुत कुछ नाम फेम मिलेगा। कभी तेजस्वी आए यहाँ पर रिजवान जहीर? नहीं, तेजस्वी तो कभी नहीं आए, लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक या जो भी माफियागिरी करता था, जो भी दबंगई यहाँ दिखाता था, वो तेजस्वी और रिजवान जहीर के नाम पे कहीं ना कहीं आड़ ये तेजस्वी का ही लेता था। अच्छा। जब भी ये कोई घटना किया, इसने तेजस्वी के यहाँ ही जाके शरण लिया। घात लगाकर आए जो हत्यारे थे वो इंतजार कर रहे थे पप्पू फिरोज के आने का, और जब वो आए तो कहा जा रहा कि यहाँ पर छिपे हुए थे। गाड़ी से उतरे, अकेले इस गली में जाने लगे, तो वहां पर गला रेत करके पहले सिर पर वार किया गया, फिर गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो नाम आए रिजवान जहीर का, उसकी बेटी जेबा का और जेबा के पति यानी रिजवान जहीर के दामाद रमीज इनायत का। रमीज के ऊपर बलरामपुर और कौशाम्बी में लगभग 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर, हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलवा ये धाराएं हैं। जमानत पर रमीज बाहर है, लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़कर वो बिहार की राजनीति में तेजस्वी के इर्द गिर्द और लालू परिवार में किस तरीके से उसने कद बढ़ाया, अपनी अहमियत बढ़ाई कि आज लालू परिवार में उसका एक बेटा परिवार छोड़कर चला गया, पार्टी से निकलवा दिया, और अब तेजस्वी की एक और बहन रोहिणी आचार्य ने भी रमीज और उसकी टीम के, संजय यादव जिनका नाम आ रहा था, संजय यादव और रमीज जो चाणक्य कहे गए बिहार चुनाव में लालू परिवार की राजनीति के, उन सब की वजह से परिवार भी रोहिणी आचार्य अलग हो गई।
So Rameez and Sanjay Yadav are the two aides who have been named by Rohini Acharya, and this is not the first time that these two have been named. In fact, earlier when there was a feud between the two brothers, Tejashwi Yadav and Tej Pratap Yadav, then also Tej Pratap had made this allegation against Jai Chand, what he calls Jai Chands of the party, and by Jai Chand he was referring to these two men, Sanjay Yadav and Rameez Namath. And now Rohini Acharya, who's the sister of Tejashwi Yadav, has also named these two people for her cutting ties with her brother Tejashwi Yadav. In fact, Tej Pratap Yadav has also reacted to this entire controversy and the family feud, saying that he won't tolerate the insult of her sister. And he also said that he just needs a signal from Lalu Yadav to act against these Jai Chands in the RJD. So Rameez Namath Khan is an old friend of Tejashwi Yadav and a part of his core team. Their friendship extended from the cricket ground to politics. He has been accused of allegedly humiliating Lalu Yadav's daughter Rohini Acharya, with her claiming that she was beaten with the slippers by Tejashwi Yadav at the behest of the aide.